जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस अर्थात कह सकते हैं लाभ हानि। लाभ हानि दोस्त इतना पढ़ लेंगे दोस्त, पेपर में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्त पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये सवाल आप आसानी से कर लेंगे। दोस्त कह रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्त कह सकते हैं 1144 है। यदि हानि का परसेंटेज 12 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। दोस्त आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ये विक्रय मूल्य, और दोस्तों परसेंटेज की बात करेंगे, ये हानि दिया है। इसका मतलब दोस्त कह सकते हैं उसका क्रय मूल्य कितना मानेंगे। आप लोग जब परसेंटेज की बात करेगा ये क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे, अर्थात कह सकते हैं उसका ये यहाँ पर लिखेंगे कास्ट प्राइस, ऐसे लिख सकते हैं। कास्ट प्राइस दोस्त कितना मानेंगे, इसको मानेंगे 100। और दोस्त यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ पर या कहिए 100% मानेंगे। अब दोस्त क्या किया गया है, इसको दिया गया, देखिए यहाँ पर इतना परसेंट की हानि हो रही है, अर्थात कह सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना करेंगे। हानि होगा ये तो 100 में से कितना घटाएंगे, दोस्त 12 घटाएंगे, अर्थात कह सकते हैं उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। आप लोग लिखेंगे सर इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, हमने 100 में से 12 घटाया, दोस्त कितना आया। आप लोग कहेंगे सर ये कितना आ जाएगा, ये 88%। 88% दोस्त ये दिया गया है इसका, कह सकते हैं ये ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई है, 88 रुपए में उसको बेचा गया है। अब इन दोनों घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, 12 आएगा। वही देखिए 12, क्योंकि देखिए हमने 100 में खरीदा 88 बेचा, दोस्त वही सवाल में दिया है, यहाँ पर हानि दिया है 12%। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्त देखिए ये विक्रय मूल्य है, दोस्त यहाँ पर देखिए एक विक्रय मूल्य और दिया है, दोस्त ये रुपए में दिया है परसेंटेज में, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं। आप लोग कहेंगे सर होना चाहिए। देखिए 88% की जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर, ये विक्रय मूल्य दोस्त पहले वाले विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखेंगे 11 क्या हुआ 44, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त कह सकते हैं 1% की वैल्यू क्या होगी 11, यहाँ पर लिखेंगे 44 बाई 88 होगा ये। और दोस्त सवाल में क्या पूछ रहा है, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्त हम कितना लेके चले हैं, अर्थात 100%, तो पूछ रहा है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इससे कटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, अर्थात यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 13 का 13 आएगा 00, अर्थात कह सकते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 13,000 था, जो ऑप्शन नंबर ए आएगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर देखिए कह रहा 12% की हानि हुई, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा, ये विक्रय मूल्य 88 होगा, ये दोस्त घटाएंगे क्या आएगा 12, वही दिया है 12% की हानि। दोस्त ये विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ये विक्रय मूल्य है। दोस्त विक्रय मूल्य ये परसेंटेज की बात करेगा 88%, और दोस्त रुपए में बात करेगा 1144, अर्थात 88% की जो वैल्यू है वह 1144 के बराबर होनी चाहिए। हमने बराबर कर दिया दोस्त, 1% की वैल्यू निकाला, आपको 100% निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त देखिए अगला बेहतरीन सवाल, देखिए यह CHSL 2018 का क्वेश्चन है। दोस्त कॉन्सेप्ट आपको जिस दिन समझ आ जाएगा सवाल आसानी से कर लेंगे दोस्त, इसलिए हर एक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 360, अर्थात कह सकते हैं जो इसका कास्ट प्राइस है दोस्त कितना दिया गया है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर एक कास्ट प्राइस कितना दिया है दोस्त, आपको दिया गया है 360, यही दिया है। और दोस्त पूछ क्या रहा है, यदि कह रहा है कि अब 32% का लाभ हो, तो लाभ क्या है, उसके 32% का लाभ है तो कह रहा है कि लाभ का मान रुपए में ज्ञात करना, बस यही है। अर्थात का जो आर्टिकल है उसका मान क्या है, रुपए में ज्ञात करना है। तो दोस्त लाभ का निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है इसके रुपए में। तो दोस्त क्या करना होगा, ये बस एक ही लाइन सवाल में आंसर आ जाएगा। ये यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ पे इसका 32% निकाल दीजिए, तो 32 लिखेंगे, परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए 2200 करेंगे। अब तो इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। दोस्त एक जीरो यहाँ से कटा दीजिए। अब दोस्त क्या करेंगे, 36 से 32 को गुणा कर लीजिए, 10 का भाग देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। या दोस्त गुणा करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे कर दीजिए, 32 प्लस क्या है 4, दोस्त यहाँ पर इंटू कर दीजिए 32। दोस्त कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 32 का वर्ग गुणा करेंगे, 32 का वर्ग क्या होता है 1000 क्या होता है, यहाँ पर 24, आप लोगों को पता होगा ये। और दोस्त प्लस इसका गुणा कर सकते हैं, देखिए 4 दूनी 8 आ जाएगा ये, और दोस्त हो जाएगा 4 3 12। अब इसको जोड़ सकते हैं आसानी से, तो जोड़ेंगे कितना आएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बाई 10 भी करना है, यहाँ पर लिखेंगे बाई 10, यहाँ पर लिखेंगे बाई 10, क्योंकि 10 से भाग देना पड़ेगा, या एक अंक के बाद लगा लीजिएगा। और दोस्त देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा,
देखिए 8 4 12 आ जाएगा ये, देखिए यहाँ पर है, और दो दूनी एक 4 एक 5 आएगा, ये दोस्त 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप अब देखिए 252 कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। अब इसको पूरा जोड़ेंगे, इतना आएगा, एक अंक प्लस में लगा लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस लाभ पूछा था रुपए में। तो हमने इसका जो सीपी का हमने क्या निकाल दिया, 32 पॉइंट निकाल दिया, 32 पॉइंट निकालने 32 22 100 कर दिए, सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये भी सेशनल 2018 क्वेश्चन है दोस्त, कंसेप्ट वही है दोस्त, वहां पर आपको निकालना है। इसके पहले वाले सवाल में दोस्त क्या निकाले थे, हानि परसेंटेज, दोस्त यहाँ पर सॉरी, इसके पहले वाले सवाल में आप लोग लाभ परसेंट निकाला था दोस्त, यहाँ पर वही पूछ रहा है कि हानि जो है का जो मान उसके रुपए में क्या करना है। तो दोस्त हम लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। हानि क्या है, यहाँ पर हानि जो निकालना है रुपए में निकालना है, तो दोस्त क्या करेंगे, हम केवल 530 का कितना पॉइंट निकाल देंगे, 24 पॉइंट निकाल देंगे, 24 2200, और दोस्त इसको गुणा कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। दोस्त यहाँ पर कैसे करेंगे, या कटाना, एक जीरो कटा दीजिए और दोस्त ऐसे कर दीजिए, या कटाना हो या 24 में दोस्त यहाँ पर डायरेक्टली गुणा कर लीजिए तब भी ठीक है, या दोस्त इसको कटा लेंगे, यहाँ पर आएगा 12 आएगा, यहाँ पर कटाएंगे 5 आएगा। अब दोस्त गुणा आसानी से कर सकते हैं, देखिए 12 36 का 6, और दोस्त यहाँ पर ये 36 का 6 हासिल लगा 3, दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, और 12 12 12 पंचे 60, और 60 3 क्या होगा, ये 63 हो जाएगा, ये 22 क्या होगा 5 होगा। अब दोस्त 5 से भाग दीजिए, या दोस्त हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि जानते हैं नीचे 10 आएगा, ये एक अंक के बाद 16 लगा लेंगे, देखिए 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये, और यह हो जाएगा 3 दूनी 6 के 7 आएगा। हम देखेंगे दोस्त लास्ट में कहाँ 72 कहाँ दिख रहा है, देखिए 72 इसी में दिख रहा है। तो दोस्त आपको आंसर से मतलब होता है, और यहाँ पर क्या करेंगे 72 आएगा, और दोस्त यहाँ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 12 भी आ जाएगा। अब एक अंक प्लस वो लगा लेंगे, तो सवाल का उत्तर इतना आ जाएगा, 127 आपको मिल जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा दोस्त, आपको ये मायने रखता है कि आप कितने समय में कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्त, इसलिए क्या है, कहीं पर कहाँ जरूरत पड़े, किसको क्या करना होगा, भाग देने से अच्छा है कि आप लोग 2 का मल्टीप्लाई करिए, और नीचे देखिए 10 आएगा, एक अंक बाद उसको लग जाएगा, सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, क्या करता है यहाँ पर ये 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और दोस्त मिलते रहते भी हैं। देखिए एक लड़का 3 प्रति की दर से 5 पेंसिल खरीदता है, 2 की दर से क्या 3 रबड़, और 5 की दर से 3 शार्पनर खरीदता है, कहा प्रति वस्तु का औसत निकालना है। अब दोस्त औसत रुपए में निकालना आप लोग जानते हैं, एवरेज निकालने का फार्मूला, औसत बराबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, औसत बराबर दोस्त होता है कुल रुपए, यहाँ पर एक कुल कह सकते हैं हमारा टोटल अमाउंट कुल, या कह सकते हैं रुपया, बाई कह सकते हैं यहाँ पर जितने कुल संख्या, यहाँ पर पेन है, पेन की संख्या, और प्लस क्या कुल, यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या, किसकी संख्या, दो आपको जो दी रहेगी, क्या क्या है, जैसे यहाँ पर पेंसिल है, और यहाँ पर क्या है रबड़ है, और दोस्त हमारे पास क्या है 3 शार्पनर है। दोस्त पहले हम निकालेंगे वास्तव में कुल कह सकते हैं मूल्य कितना है, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे कुल, निकालना होगा कुल, यहाँ पर कर सकते हैं प्राइस, इसका सबका, तो कैसे निकालेंगे कुल प्राइस, देखिए वो क्या करता है दोस्त, 5 कर सकते हैं, 5 देखिए क्या है, 3 प्रति दर मतलब क्या होता है दोस्त, 3 रुपए प्रति दर मतलब क्या होता है दोस्त, वह एक पेंसिल खरीदेगा दोस्त कितने में, 3 रुपए में, यही लिखा है। वह लड़का 3 प्रति मतलब क्या होता है, वह एक पेंसिल खरीदता है दोस्त, क्या दोस्त वह 3 रुपए में एक पेंसिल खरीदता है, तो 5 पेंसिल कितना खरीदेगा ये, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझने में। और दोस्त जैसे वहां पर यहाँ लिखा है 2 रुपए प्रति, इसका मतलब क्या, वो रबड़ 2 रुपए में एक खरीदता है दोस्त, 3 रबड़ कितने में खरीदेगा ये दोस्त, क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, वो आगे बढ़ेंगे दोस्त, वो कर सकते हैं इसी प्रकार, ये क्या हो जाएगा 5 3 15 होगा ये, और दोस्त यहाँ पर टोटल जोड़े कितना आएगा, कर सकते हैं कुल कितने रुपए में खरीदा ये, 15 15 30 30 36 रुपए हो गया है। और दोस्त यहाँ पर कुल वास्तव में कुल कर सकते हैं संख्या कितनी थी, है सबको मिला के पेंसिल और किसका रबड़ और क्या शार्पनर, तीनों की संख्या क्या है, यहाँ लिखेंगे कुल, कर सकते हैं क्या निकालना है, कुल संख्या कितना हो जाएगा ये जोड़ लीजिए, देखिए 5 यहाँ पर है 5, और यहाँ पर क्या है 3 5 3 8, और दोस्त 8 3 11,
अर्थात कह सकते हैं कुल 11 चीजें खरीदता है। कौन कौन से? पेंसिल और रबड़ दोस्त कह सकते हैं, शार्पनर। तो दोस्त एवरेज बराबर क्या लिखा है? अभी हमने बताया कि कुल रुपया तो हमने निकाल लिया 36, और दोस्त क्या है, और यहाँ पर कुल पेनों की संख्या या कहिए कुल सामानों की संख्या कितना था? ये 11 था। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा दोस्त कितनी बार जाएगा? देखिए 11 तिया 33 आएगा, ये 11 तिया 33। हमारे पास कितना बचा? 3। फिर कितना जाएगा? आ जाएगा कह सकते हैं 3 आएगा, तो 11 दूना 22, 10 और बढ़ाएंगे दोस्त निश्चित रूप से यहाँ 7 आएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। ये बस कॉन्सेप्ट ये था कि औसत निकालना था। औसत बराबर होता है कुल कुल टोटल अमाउंट, कुल टोटल अमाउंट निकाल लीजिए वास्तव में कितना पैसा वो खर्च किया खरीदने में। तो हमने निकाला कि 36 रुपए खर्च किया। और दोस्त वास्तव में कुल संख्या कितनी थी? वो कितने कुल कुल कितने सामान खरीदा दोस्त? टोटल संख्या 11 थी। तो कुल संख्या अब अपान क्या होगा? कुल टोटल अमाउंट अपान कुल संख्या में डिवाइड करने पर उसका एवरेज निकल जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। ये किसी न किसी का है सीजीएल एसीएल दोस्त या एमटीएस का क्वेश्चन है। ये लिया गया सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है दोस्त। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब जानते हैं आप लोग कास्ट प्राइस या इसे कहेंगे सीपी दोस्त, यही कहेंगे। और दोस्त यहाँ पर विक्रय मूल्य इसका मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है? ईएसपी। और दोनों का देखिए अंतर दिया है, मध्य अंतर दिया है, अर्थात डिफरेंस दिया गया है। करा यहाँ पर क्या है? 221 है। तो अकारा लाभ दोस्त कितना परसेंट है? 17% है दोस्त। आपको निकालना होगा ये, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये दोस्त। इस सवाल को ध्यान समझिएगा। ये दोस्त हम पहले क्रय मूल्य मानेंगे। देखिए परसेंटेज की जब बात होती है, आपको हमने सवालों में पहला सवाल से लेकर बहुत सारे सवाल में डिस्कस कराया है दोस्त। जब भी परसेंटेज की बात आएगी दोस्त, उसको लाभ कितना होगा? 17%। इसका मतलब उसका कास्ट प्राइस कितना होगा? ये आप लोग कहेंगे सर उसका कास्ट प्राइस कितना होगा? 100% मान के चलेंगे। और दोस्त उसको लाभ हो रहा है, तो दोस्त कह सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये दोस्त कितना हो जाएगा? 17% का लाभ दिखाना है दोस्त। 100 में दोस्त 17 जोड़ेंगे दोस्त, क्या कर सकते हैं? 117। अर्थात तभी तो दोस्त इसका अंतर कितना होगा? अंतर ही लाभ होगा ये। अर्थात 100 में खरीदा, 17 में बेचा, दोस्त कितना आएगा? लाभ दोस्त कहेंगे 17 आएगा दोस्त। कह सकते हैं अंतर कितने का आया? अंतर किसका? क्रय विक्रय मूल्य का अंतर कितना आएगा? 17 आएगा। देखिए अंतर ही, देखिए अंतर 117 में से 100 घटाएंगे 17। ये परसेंटेज में अंतर कितना आया दोस्त? कह सकते हैं इतना है। लेकिन उसके वैल्यू में देखिए अंतर दिया है, किसका? कास्ट प्राइस। और दोस्त कह सकते हैं किसमें? और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस में अंतर दिया है। अर्थात कितना दिया है? ये तो अंतर उसके परसेंटेज में आया दोस्त। रुपए में अंतर पहले से दिया गया है। यहाँ लिखेंगे 211 दोस्त। कह सकते हैं 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 211/17। और सवाल में क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या है? यही है विक्रय मूल्य मतलब पूछ रहा है 117% की वैल्यू। तो दोस्त क्या करेंगे? 117 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, और दोस्त यहाँ पर 117 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, उत्तर आ जाएगा दोस्त। कटाइए कितने से कटेगा ये? यहाँ देखिए 17 एक का आपको मिल जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 17 एक का 17 मिल जाएगा, एक बार जाएगा। अब घटाएंगे यहाँ पर आएगा 17 3 51। अर्थात कह सकते हैं अगर हम 13 में दोस्त क्या है 117 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त मल्टीप्लाई करिए। देखिए 13 सत्ते 91, एक आएगा, यहाँ से लगा क्या होगा? 91। यहाँ पर 9 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, तो यार हासिल लगेगा यहाँ पर 13 एक का 13 हो जाएगा ये। और 13 और दोस्त क्या हो जाएगा? 13 जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा? 12। अर्थात अंतिम में 21 आना चाहिए। देखिए 21 कहाँ मिल रहा है? हम दोस्त पूरे गुणा नहीं करते हैं, जब तक अंतिम मुझे क्या अंतिम अंक जब 2 अंक मिल जाए तो उसी पर टिक कर दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे पूरा दोस्त क्या आएगा? 15 21 आएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, इस सवाल का आंसर निश्चित रूप से आप दे पाएंगे दोस्त। मुझे कमेंट जरूर करिएगा ये सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्त। पहले वीडियो रोक लीजिएगा ये, उसके बाद सॉल्व करिएगा, उसका कमेंट करिएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्त। कॉन्सेप्ट वही है दोस्त। एक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्त विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका सीपी कितना रहा होगा ये दोस्त? आप कहेंगे 100% होगा ये, क्योंकि देखिए आगे चल के हानि दे रहा है दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका सेलिंग प्राइस कितना करेंगे? कम करेंगे ज्यादा करेंगे? इसका मतलब हानि हो रहा है दोस्त। 100 में से 33 घटाएंगे दोस्त, कितना आपको मिल जाएगा? आप कहिए दोस्त यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 67, यही मिलेगा दोस्त। 100 में से अगर 33 घटाएंगे कितना आएगा? बच्चे कह लीजिए, देखिए 7 3 10 होगा है 3, हाँ ठीक है, इतना परसेंटेज होगा। और दोस्त अंतर कितना आया? अंतर तो निकालेंगे दोस्त, वही आएगा
कर सकते हैं 33% की दोस्त वैल्यू कितनी हुई। यहाँ पर देखिए 33% की वैल्यू आपको दी गई है। ये देखिए इसका अंतर किसका, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है दोस्त यहाँ पर आपको दिया गया है। आप लिखेंगे 12 दोस्त 54 दोस्त कर सकते हैं 1% की वैल्यू दोस्त क्या हो जाएगी, आप लोग कहेंगे 12 54, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 33, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्त, वो कह रहा है क्रय मूल्य। इसके पहले दोस्त इसकी वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन दोस्त इस बार क्या है क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई दोस्त यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। आप लोग जानते हैं 2 अंक के बाद फोन लगा है, यहाँ पर 2 अंक के ये 2 जीरो है, इससे दोनों हट जाएगा तो दोस्त आपको मिल जाएगा 12, यहाँ पर 54 होगा है। इससे डिवाइड करना दोस्त के 33 कितनी बार जाएगा ये दोस्त चेक कर लीजिए। देखिए 3 3 तिक्का 9 3 चौक बार अर्थात 3 बार जाएगा तो दोस्त 3 बार कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, अर्थात ये कर सकते हैं आंसर आ जाएगा। इसको जो पूरा सॉल्व करेंगे 38 कर सकते हैं, जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा दोस्त 38 रुपये रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से आपको समझ आ रहे होंगे मेरे कंसेप्ट। अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्त चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए राज एक मशीन 51 लाख रुपए घाटे में बेचता है, अर्थात दोस्त ये 51 लाख क्या है उसका सेलिंग प्राइस है कि नहीं। आप लोग कहेंगे सर ये वास्तव में उसका सेलिंग प्राइस है इतने का 51 लाख रुपए का है दोस्त, ये 51 लाख रुपए का इसका दोस्त ये सेलिंग प्राइस है, अर्थात वो इतने में बेचा होगा ये। तो दोस्त ये क्या बेचता है, वो घाटे में बेचा होगा ये दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर उसको लास्ट में बेचा, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा ज्यादा। जब उसको कह सकते हैं ये इतने घाटे में बेचता है तो क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, कह सकते हैं इससे ज्यादा कम होगा ये। जब उसको घाटा हो रहा है तो दोस्त जो इसकी वैल्यू आएगी इससे ज्यादा होना चाहिए, तो दोस्त 51 से उत्तर जो आएगा 51 से बड़ा आएगा। दोस्त ऑप्शन नंबर डी उसे काट सकते हैं, ये छोटा है क्योंकि हमने कहा खुद कह दिया कि ये वो 51 लाख रुपए में बेचता है। अब दोस्त उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है वो उसको क्या हो रहा है घाटा हो रहा है, घाटे में बेचा है तो कह सकते हैं क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही कट गया ये। अब दोस्त कह सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे, दोस्त आगे बढ़ेंगे कह सकते हैं यदि कहा 51 लाख के बजाय उसको 60 लाख में बेचा होगा दोस्त, अंतर कितने का है। अब अंतर लिखेंगे, अंतर आप लोग बताइए कितने का आएगा। अंतर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट है, क्या करेंगे 60 में दोस्त क्या 51 घटाएंगे दोस्त कितने का आएगा, आप लोग घटाएंगे 9 9, अर्थात कह सकते हैं अंतर आया 9 लाख रुपए का, यही आया अंतर। अंतर जब कह सकते हैं जब उसको करा 51 लाख के बजाय इसको 60 लाख में बेचा जाए तो अंतर कितने का है दोस्त, कह सकते हैं 9 लाख का। और दोस्त करा इसका आगे बढ़ेंगे, यदि उसका लाभ उसके पूर्व के घाटे का 8 गुना हो दोस्त, कह सकते हैं कुल ओवरऑल कह सकते हैं पहले मानते हैं पहले कितना रहा होगा x रहा होगा ये, और उसका 8 गुना तो इसको टोटल जोड़ दीजिए दोस्त, कह सकते हैं कितना आएगा कुल कितना वास्तव में उसको घाटा क्या हुआ है, पहली वाला घाटा और दोस्त कह सकते हैं अब वाला घाटा, पहले वाला घाटा मानते हैं x होगा ये, अब दोस्त आप कितने का है 8 है तो 8x करेंगे दोस्त, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। कुल घाटा क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हुआ है यहाँ पर 9, यहाँ पर लिखेंगे लाख, कह सकते हैं x बराबर क्या हुआ 1 लाख रुपए का घाटा आया। अगर दोस्त वो घाटा कितना हुआ है लाख घाटा हुआ तो दोस्त उसके लाभ कह सकते हैं घाटा कितना 1 लाख रुपए का होगा, तो दोस्त कह सकते हैं 1 लाख रुपए में वो घाटा सहा होगा ये, तो दोस्त उसका हम कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, जो उसका विक्रय मूल्य रहा होगा, अगर दोस्त विक्रय मूल्य में एक जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 52 आएगा, तो वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। एक बार यहाँ आइए और समझते हैं, कह सकते हैं देखिए दोस्त यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा दोस्त 51 लाख में बेचा हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, 51 वो घाटे में बेचा है, अगर दोस्त इसका मतलब वह कह सकते हैं कि उसको कह सकते हैं क्रय मूल्य अधिक रहा होगा, कितना अधिक रहा होगा ये अगर हम ये जान जाए कितना अधिक हो दोस्त उसमें अगर हम जोड़ दें उसका क्रय मूल्य हो जाएगा नहीं, वही अधिक निकालने के लिए वो कह सकते हैं उसका घाटा निकालने पर वो घाटा कितना कह सकते हैं कितना रहा होगा, उस घाटे को निकालने के लिए मानते घाटा x रहा होगा ये, टोटल घाटा क्या हो जाएगा इसको 9x आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 लाख, यहाँ 1 साल किए तो 1 लाख रुपए घाटा आया। तो अगर उसका जो कह सकते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस था अगर 1 लाख रुपए जोड़ दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस, तभी तो दोस्त यहाँ पर 52 में खरीदा दोस्त कह सकते 51 बेचा, तभी तो घाटा 1 लाख रुपए का आया, 1 लाख रुपए में निकाला था दोस्त। मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट।